बदलाव आपको कैसे बदलता है। देखो, ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से डिज़ाइन है कि वो खुद को सर्वाइवल के हिसाब से ग्रो करता है एक सर्टेन एज तक। पर अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करोगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे, तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा एंड वो डिस्कम्फर्ट ज़रूरी है। सो आज की इस वीडियो में मैं यही बात करूँगा कि खुद को चेंज कैसे करें कि आपकी लाइफ में चेंज आए, बदलाव आए। सो पॉइंट नंबर 1, देयर इज क्यूरियोसिटी बिहाइंड एवरी चीज। आपके माइंड में पहले ट्रिगर होता है कि अगर मैं ये सर्टन काम करूंगा तो मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। अगर मैं सर्टन खाना खाऊंगा, मैं अगर हाई प्रोटीन खाना खाऊंगा तो मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। आपके माइंड में पहले ट्रिगर होता है एक वाई। वाई अगर मैं इस वीडियो को मैं क्लिक करूंगा तो मुझे चेंजेस के बारे में क्या पता चलेगा। तो जो ये वाई है, ये ही आपकी ब्रेन का क्यूरियोसिटी पार्ट है। जो अगर आपके ब्रेन में वाई नहीं आता तो शायद तक आप कुछ अचीव नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। बिकॉज वाई ही इस दुनिया का निर्माण स्थल है, निर्माण का एक नींव है जिससे कि दुनिया बनी है। सो आपके पहले ब्रेन में एक क्यूरियोसिटी जनरेट होती है। वाई वाई इस चीज़ चेंज से मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा। एंड ज़रूरी है मैं एक गर्म लोहे के हाथ लगा लूँ, पर मुझे पता है कि अगर मैं इसके हाथ लगाऊंगा तो हाथ जल जाएगा। वाई हमको पता है हाथ जल जाएगा। तो ये वाई है, इस वजह से हमको बहुत नॉलेज है। सेकंड पॉइंट है चेंज इंक्रीज योर एक्सपीरियंस। जब तुम लाइफ में चेंज लाते हो, तुम्हारे माइंड में क्यूरियोसिटी आती है कुछ नया करने की, कुछ नया खाने की, कुछ हेल्दी खाने की, तो तुम्हें एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। मान लो तुम 30 दिन लगातार हेल्थ डाइट वर्कआउट करो तो तुम्हारी लाइफ में चेंज आएंगे एंड तुमको उससे एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा कि 30 दिन लगातार हेल्दी खाना खाने से या फिर हेल्दी डाइट लेने से क्या चेंजेस आते हैं। एंड ये एक्सपीरियंस ज़रूरी है। बिकॉज अगर कोई बंदा ये एक्सपीरियंस नहीं लेता कि गर्म लोहे को हाथ लगाने से हाथ जलता है, तो हम इंसानों को कैसे पता चलता है कि गर्म लोहे के हाथ लगाना नहीं है। वो भी एक्सपीरियंस है। हाँ, किसी का हाथ जला होगा शायद तक, पर उससे हमको तो पता है कि गर्म लोहे के हाथ नहीं लगाना। बच के द एक्सपीरियंस इज गेन्ड बाय चेंज। पॉइंट नंबर 3, चेंज चेंजेस योर मूड। चेंज जब आप लाइफ में करते हो तो आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन पाथवे बनते हैं। जब नए न्यूरॉन पाथवे बनते हैं तो आपके ब्रेन को लगता है कि ये बंदा अब तो यंग है, बूढ़ा नहीं हुआ, इसकी ग्रोथ की उम्र अभी रुकी नहीं है, अभी और सीखेगा। तो आपका ब्रेन नए नए न्यूरॉन पाथवे बनाता है। जब नए न्यूरॉन पाथवे बनते हैं तो डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है। जब डोपामिन ज्यादा रिलीज होगा तो आपको टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज होगा, तो आपका मूड अच्छा रहेगा। एंड जरूरी भी है बिकॉज अगर आप नई चीजें सीखोगे, चेंजेस लाओगे लाइफ में, नए न्यूरॉन्स पाथवे बनेंगे, डोपामिन रिलीज करेंगे, वो आपके लिए हेल्दी। और इसलिए जब आप नया काम करते हो, कुछ नया सीखते हो, कुछ नया अचीव करते हो, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है उस मोमेंट। पॉइंट नंबर 4, चेंज एवरीडे स्मॉल। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक दिन बैठ के लगातार पूरा कोडिंग का मैकेनिज्म समझ जाना है, या फिर आपको एक दिन में ही आपको पूरा कंटेंट क्रिएशन के खेल समझ जाना है, या फिर आपको एक दिन के अंदर अपनी बॉडी बनानी है। नहीं, तो चेंज आपको स्मॉल करना है। आपको क्या करना है कि अगर कल मैंने 5 पुशअप मारे थे, आज 6 मारूं। कल मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी थी तो आज 2 घंटे 1 मिनट पढ़ाई करूँ। डेली 1% चेंज करो खुद को, डेली बस 1%। वो 1% ही आपको 365% अच्छा बना देगा। अब तुम सोचो, 2 बंदे हैं, एक बंदा है हमारे पास, ए बंदा, वो डेली 30 मिनट ही वर्कआउट करता है, थोड़ा पढ़ता है, थोड़ा खाता है, बट डेली काम कर रहा है कंसिस्टेंसी। हमारा बंदा है बी, जो हमारा बी बंदा है, ये महीने में एक बार वर्कआउट करता है, पर करता है 5-6 घंटे महीने में अगर पढ़ता है एग्जाम से पहले। और तो ग्रो कौन करेगा? ऑब्वियसली ए, बिकॉज ए डेली कर रहा है, कंसिस्टेंसी कर रहा है, इसको काम करना आता है और उसका ब्रेन ज्यादा यंग है। अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको ए बनना है, बी बनना है। पॉइंट नंबर 5, इफ यू डोंट चेंज देन नथिंग विल चेंज। ये एक्सेप्ट कर लो कि अगर आप ये मानते हो कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, मैं यहाँ बैठा हूँ तो अपना अमीर बन जाऊंगा, नहीं होगा ऐसा। अगर आप अपने बिस्तरों में बैठे हो, आप ये सोचते हो कि मैं कुछ बड़ा अचीव कर लूँ। सोचो, कोई बड़ा महान राजा अगर वो सिर्फ बिस्तरों में सोता रहता तो क्या वो कोई वॉर जीत पाता? अगर कोई वॉरियर सिर्फ बिस्तरों में सोता रहे तो क्या वो किसी को हरा पाए? नहीं। काम का होता है करने से। अगर तुम डेली लाइफ में हल्का से भी चेंज लाओगे, वो इंप्रूवमेंट आएगा। तुम मुझे बताओ, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, रेसलर्स, पावर लिफ्ट फाइटर्स डेली ट्रेन नहीं करते हैं? पता है डेली ट्रेन करेंगे कुछ चेंज आएगा, कुछ अचीव होगा, कुछ मिलेगा, नीडेड है। उनको तो जरूरत भी नहीं है डेली वर्कआउट करने की, वो इतना अचीव कर चुके हैं लाइफ में, पैसे वैसे से उनको तो मतलब ही नहीं है। वो आप मुझे मतलब है लाइफ में चेंजेस से और ग्रोथ से। तो ग्रोथ करवा दी तब तुम एक पॉइंट के बाद भी ग्रो करते हो। एंड लास्ट में तुम्हें एक पॉइंट देता हूँ, डेली खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि मैंने आज क्या अलग करा, आज मैंने अपने दिन में क्या चेंजेस लाए। अगर तुम डेली खुद से पूछोगे मैंने आज एक चीज क्या अलग करी, तब भी तुम खुद को ग्रो करोगे। तो ग्रोथ इज नॉट अबाउट हाउ मच यू पुट एफर्ट, ग्रोथ इज अबाउट हाउ कंसिस्टेंट यू आर, एंड कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट।